लेटेस्ट प्रियोदी का उस प्रकार का जो कुछ वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन से बिटमार्क और शेक इफेक्ट ये जो दो प्रोजेक्ट्स है दोनों प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का एक ग्रुप दिखाई देगा। उस ग्रुप पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ नीचे एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड ये जो दो ग्रुप्स है वो दिखाई देंगे। तो स्टार्टिंग का जो ग्रुप सेकेंड है उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट ग्रुप में जाना है। एडिट ग्रुप में जाने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट पर जाना है और इसे एडिट टेक्स्ट कर देना है। एडिट टेक्स्ट करने के बाद मैंने आपको यहाँ पर लिखा है क्रश ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको जो भी कुछ लिखना है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कट करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पर लिखने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली ग्रुप थर्ड पर आना है और ग्रुप थर्ड पर आने के लिए हमें यहाँ पर परफेक्ट इमेजेस को क्रॉप करना होगा। तो इमेजेस क्रॉप करने के लिए हम यहाँ पर पिक्सआर्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलाइट मोशन से भी यहाँ पर परफेक्ट इमेजेस क्रॉप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद ये जो यहाँ पर 16:9 का जो रेशो है उस रेशो को हमने सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट्स पर जाना है। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाने के बाद हमें एक इमेज हमें यहाँ पर प्लस पर जाकर मीडिया पर जाकर हमारे मॉडल की एक इमेज हमें ऐड कर लेनी है। ऊपर 3 डॉट पर जाकर इसे हमें कुछ इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर करंट फ्रेम एस PNG करके इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हमें यहाँ पर एक इमेज एक्सपोर्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करके इसे हमें सेव कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद नेक्स्ट टाइम हमें 9:16 ये जो रेशियो है रेशियो सेलेक्ट करके हमें 2 इमेजेस क्रॉप करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1.1 ये वाला जो रेशियो है ये रेशियो सेलेक्ट करके यहाँ पर एक इमेज क्रॉप करनी है। तो हमें हमारे ग्रुप पर फिर से आना है और ग्रुप थर्ड में आने के बाद हमें यहाँ पर एडिट ग्रुप में जाना है। तो स्टार्टिंग में हमें ये जो फर्स्ट वाली इमेज है यहाँ पर है उस फर्स्ट वाली इमेज पर हमें 1:1 का जो रेशियो में हमने जो इमेज क्रॉप किया था वो इमेज हमें ऐड करना है। सेकेंड इमेज में सेकेंड जो लेयर है उस सेकेंड लेयर पर हमें 16:9 का जो इमेज है वो इमेज ऐड करना है। उसके बाद बची हुई जो लास्ट की जो 2 इमेजेस है उस पर हमें 9:16 का जो 2 इमेजेस हमने क्रॉप किए थे उस इमेजेस को ऐड करना है। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा सेकेंड बिट है उस सेकेंड बिट पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का कोई भी एक इमेज हमें यहाँ से सिंपली ऐड कर लेना है। तो हमारे मॉडल का एक इमेज ऐड होने के बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें ट्रिम कर देना है। फिर हमें ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देने हैं। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है और हमारे मॉडल के जो सभी इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लेना है। हमारे मॉडल के जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस हमारे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें ऐसे सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पर एक इफेक्ट दिया हुआ है इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें नीचे इफेक्ट्स में जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इसे कॉपी करने के बाद हमें ऐसे सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। उसके बाद जो हमारी बची हुई जो सभी ऑल इमेजेस है उस पर हमें ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो इसे पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर हमें नीचे इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट पर जाना है और इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करनी है और हमारे मॉडल के सभी इमेजेस पर इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है।